नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए कि आप लोग का जून का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसी एनर्जीज रहेंगी रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स के लिए, करियर, हेल्थ वाइज हम सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव, नमः शिवाय। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जेमिनी मिथुन राशि कि आप लोगों का मुझे जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि 14 जून से मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है बेसिक, जो इस बार काफ़ी डिफरेंट मैंने डिज़ाइन किया है, जिसका पैटर्न एकदम चेंज कर दिया गया है पढ़ाने का, जिसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे जो मैंने इतनी रिसर्च करी। तो वो काफ़ी चीज़ उसमें इंक्लूड हैं बेसिक कोर्स में ही। और 15,000 उसकी फ़ीस है। सैटरडे संडे क्लास होगी 6 to 8 PM। उसके बाद डाउट सेशन होगा और 1 मंथ में ये होगा। अगर मुझे लगा कि थोड़ी सी क्लास और बढ़ानी चाहिए तो हम 1 वीक और आगे बढ़ा देंगे। चलिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि मैं बहुत गिने चुने लोगों को ही कोर्स में एनरोल कराती हूँ, क्योंकि जिससे कि मैं अच्छे से करा पाऊँ। चलिए ओम नमः शिवाय। जेमिनी, ये देखते हैं कि आपके जून मंथ की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। हैप्पी फैमिली, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ बैलेंस एंड द थिंकिंग मैन। आपकी अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो ये महीना पारिवारिक सुख लेके आ रहा है। जैसे कि ये महीना आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं दे रहा है। आपको इंटरनल अपने फैमिली के साथ समय बिताने का बहुत मन करेगा, परिवार के साथ रहने का बहुत मन करेगा, पारिवारिक खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, आप परिवार में एक अच्छा समय बिताना, या अगर परिवार में कोई कलह चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में एक हैप्पी टाइम आप देखोगे कि परिवार के साथ ऐसे कई मौके मिलेंगे जहाँ उनके साथ आपको समय बिताने को मिलेगा। और जो लोग मैरिड हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी एक चाह रहेगी कि मेरा एक हंसता खेलता परिवार रहे। तो यू आर enjoying योर फैमिली लाइफ। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो परिवार, मतलब परिवार इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में आपको अपना ना मूलाधार चक्रा के ऊपर काफ़ी काम करना है, रूट चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं या नॉर्मल डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या आप जो भी हैं, ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में हैं और आपको रहता है कि मुझे अपने चक्रास को बैलेंस करना है, तो आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करिए। ये महीना आपको कह रहा है कि आप जितना रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे, ये मंथ आपको स्टेबिलिटी देगा। ये महीना आपको ना स्टेबल फील कराएगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक डर रह सकता है कि कहीं स्टेबिलिटी चली ना जाए। ठीक है, तो ये महीना आपको बहुत, आपका मन जो है काफ़ी स्टेबल रहेगा। आप लॉन्ग टर्म विजन्स के बारे में सोचोगे। इस महीने कोई भी ऐसी ही चीज़ करने की कोशिश करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। और साथ के साथ आप इस महीने कोई भी बचकानी हरकतों में आके कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। अगर आप किसी के साथ शादी भी कर रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में भी जा रहे हो, तो आपका विजन होगा कि ये रिश्ता मुझे लॉन्ग टर्म में क्या ला के देगा या लॉन्ग टर्म में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ये महीना आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस रहोगे, आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस रहेंगी। आप जो भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम करते हैं, कंसल्टेशन रिलेटेड काम करते हैं, एनर्जी वर्क करते हैं, हीलिंग वाला काम करते हैं, जो भी करते हैं, आपकी जो खुद की एनर्जीज़ हैं वो बहुत बैलेंस और बहुत अच्छी रहेंगी, जिसकी वजह से आप ये वाला काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपका मन बहुत बैलेंस रहेगा। जो नॉर्मल लोग भी मुझे सुन रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, बिजनेसमैन्स हैं, तो ये महीना कैसा है जहाँ पे आपको बहुत सेफ फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कंप्लीट फील हो रहा है फैमिली के साथ।
और साथ के साथ आपको काफ़ी बैलेंस फील हो रहा है। तो आपकी खुद की एनर्जी इस महीने काफ़ी अच्छी दिख रही है। सिर्फ आपको किसी भी प्रकार के डर से अपने आप को बाहर निकालना है, किसी भी चीज़ का डर ना हो। और आपको थोड़ा सा ना पीछे बैक में जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो एंड पॉइंट होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बाकी बहुत आपको इस महीने अपनी एनर्जी में, अपनी वॉइस में एक कहते हैं ना कि धीमा धीमा बोलना, सॉफ्ट बोलना, और फ्लेक्सिबिलिटी लाना, और प्यार से बात करना, किसी से हार्श नहीं बोलना है, प्रेम से बात करिए किसी से भी। अपनी वाणी को बहुत पवित्र रखिए, और आपकी वाणी में इस महीने कहीं ना कहीं वो एक मिठास भी रहेगी, एक मैग्नेटिक ऑरा रहेगा कि लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं जेमिनी, आपके लिए मुझे जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, अगर हम आपके जून के महीने की बात करें और आपके साथ मुझे क्या घटते हुए दिख रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, ओम नमः शिवाय महादेव। मिथुन राशि, आपके जून के महीने में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। जेमिनी, ओम नमः शिवाय। लव बिगिंस, ये महीना बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप आप लोगों का स्टार्ट होगा। प्यार कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहेगा इस महीने, रिश्ते रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में प्रेम आ सकता है, प्रेम आपको जीवन में दस्तक दे सकता है, आपके जीवन में कोई आ सकता है। और ये समय आपका स्टार्ट हो रहा है, पूरे महीने रहेगा और आगे तक ये रहेगा। और साथ में यस, कुछ ना कुछ प्यार से जुड़ी हुई बिगनिंग्स आपके जीवन में इस महीने दिख रही हैं कि होंगी। ये महीना है बहुत सारी ना आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं जून के महीने में, आपको इस महीने पेशेंस रखना है। एक तो बहुत ना आपको किसी भी चीज़ को करने की बहुत जल्दी होगी, तो ये महीना आपको कह रहा है कि आप अपने आप को पेशेंस में रखिए और प्लानिंग के साथ कोई भी काम करना है। अगर आप अपना कोई करियर चेंज करना चाह रहे हो, कोई कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले उसका रूपरेखा बनाना है, उसका नक्शा बनाना है, रोड मैप बनाना है, पहले पूरी प्लानिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जाके आपको आगे उसको प्रोसीड करना है। तो ये महीना आप कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ प्लान भी करोगे पेशेंटली, और वो आपको जुलाई के महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, साथ में दिखाई दे रहा है कि ये महीना आपका अगर कोई काम रुका था, कोई कर्जा था आपके ऊपर, या करियर में स्टकनेस आ गई थी, या माइंड बहुत स्टक था किसी रिश्ते में, या कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में थी, आपके मन में थी, फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस आ गई थी, या कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी, तो ये महीना दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके जीवन में काफ़ी एक सकारात्मक बदलाव आएंगे। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। जो भी जीवन ठहर सा गया था उसमें रफ्तार देखने को मिलेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगे, जो सकारात्मकता की तरफ ही आगे जाएंगी, पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे जाएंगी, और आप खुद बहुत पॉजिटिव होके आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आ रहा है, तो दिखा रहा है कि आप इसमें काफ़ी मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि 7 से 8 प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है, और वहाँ 9 का भी कार्ड था, 7 नंबर का कार्ड। तो आपके लिए जुलाई का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जुलाई अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल सितंबर तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि 9 नंबर तक प्रोग्रेशन मेरे को दिखाई दे रही है न्यूमेरोलॉजिकली। तो यहाँ रिलेशनशिप में भी मान लीजिए अगर कुछ इस महीने स्टार्ट होता है तो वो सितंबर में जाके कुछ कंक्लूड होगा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, होप आएगी, और जो भी आपको बदलाव करने हैं वो इसी महीने होंगे। पेशेंटली बैठिए, पूरा रोड मैप बनाइए आगे का कि मुझे आगे सितंबर तक क्या करना है। आप उसके लिए पूरी प्लानिंग करिए और एक एक करके एग्जीक्यूट करिए। तो एग्जीक्यूशन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वही आपकी सफलता को दिखाएगा। इस महीने थोड़ा सा मानसिक तनाव, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आप पेशेंस
रखने के बाद ही किसी भी चीज़ को प्लान करके आगे एग्जीक्यूट करिए। अदरवाइज़ आपका माइंड जो है बहुत रेस्टलेस रहेगा, क्योंकि दिमाग में आइडियाज़ बहुत तेज़ी से आएंगे। किसी भी चीज़ को करने का अचानक से बहुत मन करेगा या बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कभी मन करेगा करूँ, फिर कभी मन करेगा नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आपका ना मन ऊपर नीचे रहेगा। कोई ना कोई चेक ही कर लेती हूँ ये मेंटली आप क्या किस बात को लेके थोड़ा सा परेशान है। रुक जाइए, देख लेते हैं एक बार ना। ये वाला डेक नहीं, ये वाला डेक यूज़ करते हैं कि मेंटली आपको कौन सी बात परेशान कर रही है जेमिनी, वो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय महादेव। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको जून के महीने में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, तो ऐसी कौन सी बात है ना जो आपको परेशान कर रही है, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर महीना अच्छा चला जाएगा। देख लेते हैं क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, थॉट्स, 5 ऑफ वेंट्स, ईगो क्लैशेस, पावर स्ट्रगल, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर में दिख रहा है ये मुझे। ठीक है, आ गया मुझे समझ में, द डेविल का कार्ड है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ना ही कोई रिलेशनशिप है ना कुछ भी, ये दिख रहा है कि जो लोग वर्किंग हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, ये महीना क्या होगा कि आपके ऑफिस में ना बहुत स्पेसिफिकली यही मैसेज आया है मुझे, और कुछ नहीं है। ये सबके लिए नहीं है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। करियर वाइज दिख रहा है कि वहाँ पे क्या होगा ना कि आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स होने के बाद आपको उसके बारे में पता लगेगा। आप लोगों के ईगो फाइट्स कंपटीशन में भी बहुत हाई हो जाए, ऑफिस में ईगो फाइट्स हो जाएं, ईगो क्लैशेस हो जाएं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, तीखे वचन मुंह से निकल जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं, कोई आपको धोखा दे दे। ठीक है, और ये किसी आदमी के साथ दिखाई दे रहा है, आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये जो भी चीज़ होगी ये किसी एक ना मेल पर्सन के साथ होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोग का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में तो आप डिस्टर्ब रहोगे, और वहीं एक आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। दिमाग में थॉट आएगा कि मुझे अपनी कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे नया कहीं ना कहीं अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो यस, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको होगा, और आप यही एक ऐसी दिमाग में उपज आएगी कि मुझे अपनी कंपनी, अपना काम, अपना प्रोफाइल चेंज कर लेना चाहिए। और ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए। तो बहुत यहाँ पे जेमिनी आप अपना काम चेंज करेंगे ड्यू टू ऑफिस में आप परेशान हो गए हैं इसलिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं जेमिनी मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके जून के महीने में। जेमिनी, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं जेमिनी आपके जून के महीने के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, अगर हम आपके जून के महीने की बात करें, उससे मुझे दिखाई दे रहा है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। सी द कार्ड, कॉस्मिक गेटवे। ये क्या कहता है? योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले बताया था ना कि ये जो महीना रहेगा यहाँ पे आपकी वाणी में, आपके बोलने में या आपके कम्युनिकेशन में एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा या आपका एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा बन जाएगा कि लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। तो आपके थॉट्स या आप खुद बहुत पावरफुल इंसान बन रहे हैं कि लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होंगे। नज़र से बच के रहिएगा, ये महीना आपको ये प्रॉब्लम भी देगा। और मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ये महीना पता है आपके लिए कैसा होने वाला है जेमिनी? ये महीना आपके लिए ऐसा होने वाला है जो सोच के भी परे है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी होती हैं जो हम सोच नहीं पाते, जो प्रेडिक्ट नहीं हो पाती, जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी चाहा नहीं और वो हो जाए। ऐसे ही मेरे जीवन में चीज़ें, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी और जब मैंने उसके बाद अपना चार्ट देखना शुरू किया, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखी, और नाउ अब मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे से मैं चार्ट देख लेती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, तब जाके मुझे रियलाइजेशन वहाँ पे आया
कि नहीं मैं तो बनी ही इसी काम के लिए हूँ और कोई पावर है जो मुझे यहाँ पे लेके आई है, और कोई पावर ही है जो मुझे लेके चल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको सच बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे टाइम तक कोई ऐसे कर सकता है। टैरो बेसिकली जहाँ पे एक्यूरेसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर्स के लिए। तो ये एक पावर ही है जो मुझे लेते चले आ रही है, और मुझे एक आभास है मुझे कि क्या है, मेरा समाज कल्याण का काम है और मैं वो कर रही हूँ। आप लोग अपनी कृपा मेरे ऊपर बना के रखिएगा और अपना हाथ, अपना आशीर्वाद, जितने भी बड़े लोग सुन रहे हैं प्लीज़ आप लोग अभी अभी मेरे हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, आप मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, जितने भी बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, कि मैं ये काम जो भी कर रही हूँ मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ना ऐसी ही एक स्थिति होगी, एक ऐसा आप देखेंगे जून का महीना जो ऐसा चेंज होगा, किसी के लिए स्पिरिचुअली बहुत चेंज होगा, किसी के लिए फाइनेंशियली चेंज होगा, किसी के लिए करियर वाइज चेंज होगा। करियर में बहुत अच्छा होगा आपके, क्योंकि न्यू जॉब, नई चीज़ें दिख रही हैं। तो कोई एक ऐसा ना गेटवे खुलने वाला है, एक ऐसा डोर खुलने वाला है जो आप जिस डोर पे आप उस अगर दहलीज पे आप कदम रख देंगे तो जीवन आपका काफ़ी बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस महीने मुझे एक कॉस्मिक एनर्जीज दिख रही हैं, जो चीज़ मतलब अलाइंड है। कुछ एनर्जीज हमारे साथ होती है ना, वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करती है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो एक हॉरस का कार्ड है जो नहीं क्लैरिफाई करना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, तो यस कुछ ऐसा होगा, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और जून में क्या दिख रहा है मुझे, क्वैन हिन का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन, चूज़ टू बी लव। ये महीना है जहाँ पे आपको ना खुद को चूज़ करना है, अपने आप को ऊपर रखना है। आप आज तक जितनी भी मैरिड वुमेन सुन रही हैं, हस्बैंड्स जितने भी हैं, मेंस वुमेन्स जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने शायद अपने से ऊपर बाकी लोगों को रखा हो, उनका ध्यान रखा हो, उनकी केयर करी हो, उनकी चाहतों का ध्यान रखा हो। ये महीना है जहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है, अपने से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व। आपको अपने से प्यार करते करते एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं ना, उससे सामने वाले का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, और ऐसा मैं काम करूं कि जो भी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या जो भी मेरे आसपास है उनका भी मतलब भला हो। ठीक है, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ये महीना जून का ऐसा होगा जहाँ पे ऐसी कई सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे आपको किसी को मदद करने को होगा, मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, किसी को आपकी अगर आवश्यकता है, तो आप ज़रूर अपना हाथ बढ़ाइए, धीरे से उनको सपोर्ट करिए, समाज कल्याण का काम करिए, और जिसको लिटरली बहुत ज़रूरत है उसके लिए आप ज़रूर हाथ बढ़ाइएगा। तो ये आपको आपके अंदर ना ये महीना है जहाँ पे आपके अंदर ना खुद ही किस लोगों का ना केयर करने का मन करेगा, आप बहुत दयावान रहोगे, कंपैशनेट फील करोगे। जो भी लोग एनजीओ चलाते हैं ना, जो लोग चैरिटेबल वर्क करते हैं, जो लोग हीलिंग में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप देखेंगे कि ये महीना ना आपके लिए ऐसा हो कि जहाँ पे आपका बार बार होगा कि यार मैं क्या कर दूँ कि सामने वाले का दुख कम हो जाए, मैं क्या कर दूँ कि भला हो जाए। तो वो कंपैशनेट आप रहोगे। किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखा रोड पे चलते हुए गर्मी में, आपको तरस आ जाएगा, आप उनके लिए कुछ मिल्क शेक ले जाके दे दोगे या पैसे दे दोगे या उनकी मदद कर दोगे। तो ये मंथ कुछ इस तरीके से आपका जाएगा जहाँ पे आप बहुत एक पवित्र इंसान बनेंगे, सोच बहुत पवित्र आपकी होने वाली है। गुरु का गोचर भी सेकंड हाउस में उच्च राशि में एग्जॉल्ट होके जा रहा है, तो सबके जीवन में 2 जून के बाद से बदलाव आएगा। इवन आपने वो बदलाव अभी से महसूस कर लिए होंगे कि इतना बड़ा प्लैनेट है, उसका प्रभाव पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, तो वो चेंजेस आपको अभी से ही दिखने शुरू भी हो गए होंगे। साथ में दिखाई दे रहा है कि वॉइस ऑफ ट्रुथ, आपको इस महीने ना जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको अपनी आवाज़ रखनी है। अभी भले ही हाउस वाइफ के क्यों ना हो रहे हो, अपने सास ससुर के साथ या स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी आपका कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी पोजीशन के लिए। आपको अपने पर्पस पे फोकस रहना है। लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, आप रफ्तार से अगर आगे बढ़ रहे हो तो रुकावटें करने का काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको अपना पर्पस निभाते चले जाना है। और डर जो होता है ना एक अंदर, वो आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ द फियर ऑफ प्रिकॉशंस एंड स्पीक योर ट्रुथ। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक डर रहता है कि यार अगर मैंने कुछ कहा तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए। अब मान लीजिए जैसे कोई हमारे पास कंसल्टेशन ही लेने आता है, राइट, और मान लो हमें कार्ड्स में कुछ नेगेटिव दिखा, हमने न्यूमरोलॉजिकली देखा, चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखा, हमें कुछ नेगेटिव दिखा, तो हम कभी कभी उस बात को छुपा देते हैं कि यार सामने वाले इंसान का ना दिल टूट जाएगा, तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये महीना कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना। जो आपको दिखाई देगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ हो, जो भी जितने भी लोग हैं, बस आप एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करो। आपको ना सच बोलना है, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो, अपने ऑफिस में, घर में, क्लाइंट के साथ, या जो भी आपका काम है कहीं पे भी, तो आपको ना सच ही बताना है, सच ही बोलना है, जो दिख रहा है वो बोल देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। लास्ट कार्ड इसका जो हमारे पास आ रहा है कि एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कनेक्ट टू योर लीनिएज। आपके पितृ आपको कहीं ना कहीं याद करें, और लिटरली बता रही हूँ, मेरे पितरों की ही मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और उनकी ब्लेसिंग से मैंने काम भी शुरू किया। मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर कहीं ना कहीं है। तो ये महीना जो है जून का ना, आप अपने पितरों के नाम से कुछ दान कर देना, ठीक है, एंसेस्टर्स के नाम से। और जो भी आपके जीवन में ना जून के महीने में अच्छे चेंजेस आएंगे ना, जो भी जेमिनी, जो भी जून में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके ना एंसेस्टर्स जो है ना, उनकी वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, उनकी ही आपको जो है ना ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मिल रही हैं, और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप अपने लीनियज से कनेक्ट करिए। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के घर में ना पितृदोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही कह रहा है कि कनेक्ट योर लीनियज, आ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आप अगर इस महीने अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य कर देते हैं, या पितरों के नाम से खाना आप कहीं डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं मंदिर में, या कहीं पे भी गरीब लोगों में, तो आपका पितृदोष कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी हम करियर में कर बहुत अच्छा रहे होते हैं हर चीज़, लेकिन मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। वो पितृदोष जिसके घर में होता है ना, वहाँ पे दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। तो जून में ना आपको पितरों के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप उनके लिए करिए, ठीक है। आप उनके नाम से कुछ दान वान करिए, दान पुण्य करिए, और अपने पितृदोष का निवारण करो आप, ठीक है। और इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में साउथ वॉल पे, ठीक है, आपको अपना आपके घर का जो भी साउथ वेस्ट वाला जो कमरा होगा, उसके साउथ वाली वॉल पे अपने पितरों की फ़ोटोग्राफ लगा दीजिए, और उसमें माला लगा दीजिए, और वहाँ पे डेली ना एक दिया घी का जलाइए, या कोई एक अगरबत्ती जलाइए, और उस पे ना बिल्कुल भी मिट्टी मत जमा होने दीजिए, डेली उस पे कपड़ा मारना। तो आपके पितरों को एक स्थान मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और वो जो नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। और साउथ वेस्ट में आप एक छोटा सा येलो कलर का बल्ब भी जला के रखो, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। वैसे तो यहाँ पे एक कार्ड आया था कि रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, रिश्ते। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं जेमिनी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कैसा जाएगा जून का महीना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, सबका देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जेमिनी, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जेमिनी मिथुन राशि, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनका जून का महीना कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस जून के महीने में भी रहेगा, स्टार्टिंग में भी, फर्स्ट वीक में भी रहेगा, ठीक है। हार्ट ब्रेक दिख रहा है कहीं ना कहीं। पार्टनर और आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे से काफ़ी हर्ट है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आप लोगों ने हर्ट किया है, इसलिए एक कहते हैं ना टेम्परेरी डिस्टेंस बन जाना, या एक ब्रेक ले लेना रिश्ते से, ये जून में भी दिखाई दे रहा है। ईगो की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिश्ते में रही है, कि कोई एक व्यक्ति रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, और जहाँ पे डोमिनेंस आ जाए, जहाँ पे गुस्सा आ जाए, जहाँ पे जिद आ जाए, जहाँ पे रिश्ते में कंट्रोल आ जाए, वहाँ पे उसको निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। साथ में ये भी दिख रहा है कि यस, ये डोमिनेटिंग वाला ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा है। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो जून में भी थोड़ी आगे मुझे वो परिस्थिति बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप उनके बारे में काफ़ी चीज़ें सोच के, याद करके आप उनको काफ़ी मिस करें। और जैसे जैसे जून का महीना एंड की तरफ जाएगा, आफ्टर 23 जून के बाद एक चांस रिकन्सिलेशन का आप लोगों का बन सकता है, कि आप लोग दोबारा से रिकन्साइल करें और बातचीत करें, या
या उनकी मेमोरीज आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करे, ये हो सकता है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी इस तरीके से जून का महीना मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका क्या होगा। 5 कार्ड निकालेंगे फॉर जेमिनी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका जून का महीना कैसा जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिश्ता स्लो चले, धीरे धीरे चले, यही बेहतर है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। रिश्ता स्लो पेस में रखिएगा, जल्दीबाजी किसी भी चीज़ की मत करिएगा। निरंतर रिश्ते को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स कम नहीं करने हैं, रिश्ते को निभाते रहिए, क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं एक तरीके की ना जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बोझ फील हो सकता है, या रिश्ते में थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है, या काम का बोझ इतना हो कि रिश्ते में आप उतना समय ना दे पाएँ। साथ में यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम्युनिकेशन आप लोग की रहेगी, बातचीत भी काफ़ी होगी। साथ में कहीं यात्रा पे, छोटी सी यात्रा पे भी आप लोग जा सकते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो जून का महीना जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, मतभेद, आपसी थॉट्स जो हैं आप लोगों के ना मैच करें, उसकी वजह से मतभेद हो जाए और एक बोझ तरीके सा फील हो, या कमिटमेंट की आप लोग जैसे बात करें तो एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाह रहा हो, जैसे रिश्ते में ना ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बोझ फील हो रहा है मुझे, ये वाली एक भावना आ सकती है। लेकिन आपको ना निरंतर अपने रिश्ते को बचाने के लिए, चलाने के लिए स्लोली स्लोली लेके चलो, किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी मत करना, कमिटमेंट किया किसी भी चीज़ की, धीरे धीरे आगे लेके चलना, नहीं तो हेटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो मिक्स रहेगा, ना ज़्यादा बेकार और ना ज़्यादा अच्छा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। तो देख लिया, जो लोग सिंगल हैं ना उनके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, इसलिए उनके लिए मैं नहीं देख रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, जो लोग मैरिड हैं उनका कैसा दिख रहा है जून का महीना। जो लोग मैरिड हैं आप अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में संतोषजनक स्थिति महसूस करेंगे, पति के साथ एक संतोष की भावना आपको आएगी या आपकी चाहत होगी। साथ में परेशानी आएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मानसिकता में बदलाव होने की वजह से, मानसिकता मैच ना करने की वजह से थोड़ी सी कुछ इश्यूज ज़रूर क्रिएट होंगे, बट वो मैनेज भी हो जाएंगे इसी महीने। आप लोग साथ में कहीं जा भी सकते हैं यात्रा करने, और एक उदासीनता रहेगी रिश्ते में, तो एक जैसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना, तो ये महीना ना दिख रहा है कि थोड़ा सा रिश्ते में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। दिक्कतें आ सकती हैं मैरिड लाइफ में, ठीक है, उसका ख्याल रखिएगा। कुछ टाइम के लिए जैसे आप लोग ना अपना बेडरूम चेंज कर लो कि चलो तुम अपना वहाँ सो, एक वो ना सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम होगा। आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ना एक वो डिस्टेंस फील करोगे, या कहते हैं ना वैराग्य आ जाता है कि वो मन नहीं करता वो आपसी संबंध बनाने का, एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है इस महीने, ठीक है। और डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो ये है कि शुरुआत में है कि थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है मुझे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस महीने अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही संयमित तरीके से संभालने की कोशिश करिएगा, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिएगा, कम बोलिएगा और सुनिएगा ज़्यादा। और साथ में ट्रैवल करने अगर आप चले जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि एक जो डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, एक बोरियत आ रही है रिश्ते में, या जो एक मानसिकता में जो कहते हैं ना एक चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ना आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करोगे, कैलकुलेट करोगे, एनालाइज करोगे अपनी मैरिड लाइफ को, ये चीज़ें रहेंगी कि ये ऐसा या वैसा, ये मुझे समझते नहीं है, या अपने में ही रहना, अपनी मन की बात ना कहना, फिर एक को लगेगा कि ये मुझे क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, तो एक वो रिजेक्शन वाली चीज़ें, अपना अपना स्पेस एंजॉय करना, कुछ टाइम के लिए बेडरूम अलग हो जाना। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए करिएगा अपने बेडरूम में ना, अपने साइड टेबल पे ना आप पैरट का ना 2 कपल रखो, ठीक है, जो एक साथ 2 तोते बैठे हों, ऐसा वाला कुछ रखो, ठीक है। आप जो मतलब क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन को बंद नहीं होने देगा, तो कम्युनिकेशन एटलीस्ट आप लोग की चलती रहेगी, और कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट की किसी भी चीज़ को ठीक करने का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आप लोग बातचीत करते रहिएगा, थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी रिलेशनशिप में। चलिए अब आपका हम करियर देख लेते हैं। वैसे तो करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर भी करियर, फाइनेंस और हेल्थ देख लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे। जेमिनी, आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है।
जून में। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपका करियर मुझे जून में कैसा दिखाई दे रहा है? करियर में काफ़ी एक्सपेंशन है, कुछ लोग विदेश जा सकते हैं काम करने के लिए। एक जॉब छूट के दूसरी जॉब का शुरू होना, बैक स्टैबिंग का कार्ड है। करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ जाना, या मन बना लेना कि मुझे अब ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, और आपको जब मन करे ना तो आप ज़रूर, ये महीना बहुत अच्छा है स्विच करने का, क्योंकि कुछ आपको धोखाधड़ी, बैक स्टैबिंग या तकलीफ मिल सकती है, कुछ एंडिंग दिख रही है करियर में। और कुछ लोग तो जॉब छोड़ के जैसे फ़ॉरेन जा रहे हैं, फ़ॉरेन में कोई जॉब कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा होगा, विदेश से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं कंसल्टेशन का या कुछ भी ऐसा जो विदेश से कनेक्टेड हो, वहाँ से लाभ दिख रहा है। अब आप लोग चाहे जो भी काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस, करियर, जो भी है, विदेश का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहेगा इस महीने आपके करियर में, वहाँ से कुछ लाभ होगा आपका। ठीक है, साथ में दिख रहा है कि ये जजमेंट का कार्ड है, तो ये कर्मों का फल मिल रहा है। तो पूर्व जन्म के जितने भी आपके कर्म रहे हैं, उसका जो फल है वो आपको जून के महीने में आपके काम में मिलने वाला है। तो भाग्य में जो वृद्धि हो रही है, जो तरक्की हो रही है, वो पूर्व जन्म आपको जो भी आपके करियर में मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्मों का ही फल है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इस महीने आपको आपके कहते हैं ना कि पूर्व पुण्य का फल मिलना, ये वाली स्थिति रहेगी। और करियर में कहीं पे एक सेकंड चांस मिल रहा है, या कोई काम जो बहुत लंबे समय से नहीं बन रहा था वो यहाँ बनेगा। कोई कार्मिक क्लोजर है, जहाँ पे आप लंबे समय से काम कर रहे थे, वहाँ पे क्लोजर होके एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में दिखाई दे रही है। फॉर श्योर कुछ नया, कुछ लोग यहाँ पे अपना कुछ नया शुरू करेंगे, जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, कुछ ना नया काम, कोई साइड बिजनेस, कुछ ना कुछ आप नया यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया लॉन्च करना, कोई नई सर्विस ऐड कर देना, कुछ लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं आपके करियर में। चलिए जेमिनी, अब आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके फाइनेंसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जून के महीने में जेमिनी? कोई नया ना सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा, कहीं ना कहीं आपके करियर से मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक नया सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बनेगा। जेमिनी, आपका फाइनेंसेस मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? आप अपने फाइनेंसेस से काफ़ी सेटिस्फाई रहोगे, काफ़ी इंजॉय भी करोगे, सेलिब्रेट भी करोगे, अपने इच्छाओं को फुलफ़िल कर पाओगे, इवन अपनी नहीं अपने परिवार की भी विशेष को पूरी कर पाओगे। कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो आपके फैमिली के लिए आप ऐसा करोगे पूरी फैमिली खुश हो जाए, कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, तो नए सोर्स ऑफ इनकम बनना, और यहाँ पे आपके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कोई नया बिजनेस करना, इतना पोटेंशियल होगा कि आप नए तरीके से पैसों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो फाइनेंशियली यू आर रिसोर्सफुल, और ये कार्ड ही रिसोर्सेस का और रिसोर्सफुलनेस का है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सेविंग का कार्ड आ गया। दैट मीन्स कि ये महीना आपका फाइनेंशियली बहुत गजब का होने वाला है। इवन आप पैसों को सेव भी कर पाओगे। अभी तक ना पैसे जैसे आपके बच नहीं रहे थे, सेविंग्स नहीं हो रही थी, किसी ना किसी तरीके से खर्चा हो जा रहा था, कहीं ना कहीं लग जा रहा था, भले वो किसी काम में लग रहा हो, अस्पताल में लग रहा हो, किसी भी चीज़ में लग रहा हो, घूमने फिरने में लग रहा हो। लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ से आपकी ना बरकत होनी शुरू हो जाएगी, सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी, पैसा बहुत अच्छा दिख रहा है। और पेंटिकल का कार्ड अगर फाइनेंस में आ जाए तो इससे बेस्ट तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपका मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, और नए सोर्स ऑफ इनकम भी ऑफ कोर्स आपके बन ही रहे हैं। अब हम आपकी हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं फॉर जेमिनी, कि मुझे आपके हेल्थ, आपका हेल्थ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून के महीने में। जेमिनी, आपकी हेल्थ अगर हम देखें जून के महीने में, तो थोड़ा सा वही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड पहले भी आया था कि एक तो आपका स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से, या किसी बात की टेंशन की वजह से जो करियर को लेके कुछ टाइम के लिए बनेगा। तो स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, रात में नींद ना आना, मुझे तो अभी भी नींद नहीं आती है, रात में काम कर रही होती हूँ और बहुत कम सोना हो पाता है। तो ये चीज़ फिर से कंटिन्यू रहेगी जून में भी, ऐसा जून में भी होगा। और शॉर्ट्स का कार्ड है, तो ऐसा नहीं कि पूरे महीने होगा, कुछ दिन 7-8 दिन हो सकता है कि होगा। बाकी हेल्थ आपकी ठीक है, थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर पे ध्यान देना। आपको विटामिन डी की कमी बॉडी में हो सकती है, विटामिन डी आप लीजिए। और साथ में कुछ ऐसा ज़रूर खाइएगा जिससे आपको विटामिन डी मिले, जो आपके बॉडी में वाइटलिटी को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को अच्छा रखेगा, हस्त पुष्ट रखेगा। तो वैसे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बस थोड़ा सा एक मानसिक तनाव आपका मेरे को दिख पा रहा है, जो चंद्रमा डिसबैलेंस होने से होता है, या चंद्रमा
का कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसा रहेगा। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, बस रिस्क मत लेना और खाने पीने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना। एक्साइटमेंट में आगे कुछ बहुत ज़्यादा खा लिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जेमिनी, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना। स्टूडेंट्स, आपके लिए जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई नए कोर्स में एडमिशन लेना, किसी नई क्लास में एडमिशन लेना, कुछ न्यू बिगनिंग आपके करियर, आपके एजुकेशन में दिखाई दे रही है। और यस, आप इंडिपेंडेंटली कुछ न्यू बिगनिंग हुई तो ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार अकेले जाना आना शुरू करें कॉलेज में, या पहली बार आप कुछ ऐसा करें जहां आपको अकेले जाना पड़ रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंथ अच्छा जाएगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी से आपको बचना है, गुस्से से बचना है और पढ़ाई लिखाई ध्यान से करना है। और आपको किसी ना किसी की मदद मिलेगी अपने एजुकेशन में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई फीमेल है जो आपको, कोई टीचर हो सकती हैं, कोई रिसर्चर हो सकती हैं, कोई आपकी बहुत अच्छी फीमेल टीचर दिखाई दे रही है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाह रहे थे वो भी इस महीने कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है। कुछ लोग जो पढ़ रहे थे और एग्ज़ाम दे रहे थे कि उनकी जॉब लग जाए, तो इस महीने वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है और आपकी जॉब भी लग सकती है। ये दिख रहा है कुछ विदेश वाला काम आपका बन जाएगा, या आप अपने घर से कहीं दूर जाएंगे पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से आपको अकेले जाना आना पड़ेगा। तो ये वाली परिस्थिति मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे, बहुत पॉजिटिव थॉट रहेगा अपने करियर को लेके कि मुझे करियर अपना बनाना है। तो ये तो रहा स्टूडेंट का, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं जेमिनी, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए ये अप्रैल का कार्ड आ रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं इसको 2028 का 27 का अप्रैल मानूंगी कि आप लोगों के लिए 2027 में ना अप्रैल का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो मंथ आपके लिए काफ़ी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मेमोरेबल रहे, ये मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी। चलिए जेमिनी, और देखते हैं आपके लिए जून के महीने के लिए मुझे और क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके जून के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके जून के महीने के लिए और क्या आ रहा है? आपके लिए आया है फैमिली मैटर्स। फैमिली समहाउ इस महीने इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। परिवार के इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें रहेंगी, कोई मंगल कार्यक्रम होना परिवार में, कुछ भी बहुत अच्छा। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखो आपका ये महीना जो शुरू हो रहा है ना, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए, मंगल कार्यक्रम के लिए, घर में कोई नए इंसान का एडिशन होने के लिए, बेबी होने के लिए, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। ये बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और जो कार्ड आया है, ये आया है कि आप वेकेशन पे कहीं घूमने फिरने जाएंगे, छुट्टी पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। और अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की तो बरसात लगने वाली है। आप लोगों को बहुत बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मज़ा आ जाएगा। मतलब आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, मैं ये मान रही हूँ। और साथ में दिख रहा है कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आर चेंजेस कमिंग। तो अभी जैसा भी समय चल रहा है, या जो भी आपको एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑफिस में, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। फैमिली सॉरो, परिवार में कुछ एक दुख का कारण भी बन सकता है। ठीक है, अब वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गुड लक आ रहा है आपके पास ढेर सारा। देखो चीज़ें कैसे अच्छी होती है तो कार्ड्स किस तरीके से आते हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, कहीं नई जगह रहने जा सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, कोई भी रीज़न हो कि कुछ ना कुछ न्यूनेस है। घर में कोई रेनोवेशन आप करा सकते हो जिससे कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। आप कुछ ना कुछ रेनोवेशन करना, नए घर में जाना, ऐसा ज़रूर होगा जेमिनी आपके लिए। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ जून। चलिए अब हम आपके लिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं, गाइडेंस देते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जेमिनी, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके लिए अपने आप ही कार्ड आ गया है, टेक अ रियलिटी चेक। ये महीना आपको एक रियलिटी चेक देने वाला है। कौन अपना है, कौन पराया है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। एक क्लैरिटी चेक आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ये मैं देख रही हूँ। और आपके तो कार्ड्स ऐसे अपने आप उछल उछल के आ रहे हैं इस महीने। चलिए एक कार्ड मैं खुद निकालूंगी। ओम नमः शिवाय।
एक मैसेज आ रहा है, ओपन अप टू द चेंज। बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। अपने आप को खोलिए, ओपन करिए और उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिए, जो भी चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपने जो भी बड़े बड़े सपने सोचे हैं, नया बिजनेस करने का सोचा है, जॉब चेंज करने का सोचा है, नए जगह एडमिशन लेने का सोचा है, आपने जो भी अभी तक प्लानिंग करी थी ना, या जो भी आप प्लानिंग करोगे जून के फर्स्ट वीक तक, 7 तारीख तक, 7 जून तक आपको प्लानिंग करनी है। अब उसके लिए एक्शन लेना उसके बाद, ठीक है, जो भी आप चाहते हो उसके लिए एक्शन लेने का ही महीना आ गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं जेमिनी, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आपके जून के लिए क्या गाइडेंस आ रही है महादेव की तरफ से, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ठीक है, ये महीना क्या है, ये महीना ऐसा कह रहा है कि ये महीना एक ऐसा महीना होने वाला है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप खुद महसूस करेंगे कि मैं एक नया इंसान बन गया हूँ, शायद मेरा दोबारा से जन्म हुआ है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं आज से पहले था। ये महीना आपके पुनर्जन्म का है, जजमेंट का भी कार्ड था। पुण्य कर्मों की वजह से एक नए इंसान में, नए व्यक्तित्व में आप बदल रहे हैं। तो ये आपका रीबर्थ का मंथ होने वाला है, जहाँ पे नई नई चीज़ें, नई घटनाएं, नया घर, बेबी के कंसीव होने की भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नया रिश्ता स्टार्ट होना, परिवार इम्पॉर्टेंट होना, स्पिरिचुअल करियर बहुत अच्छा होना, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आपकी पावर्स का बढ़ जाना, एवरीथिंग इज़ न्यू, आप एकदम नए इंसान बन रहे हो। तो एक नई चीज़ बिगिन हो रही है, वो आपको एक नया जीवन इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आपने आज तक जो भी अपने जीवन में गलतियाँ करी थी, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ आपने किसी और के लिए करी हो, हम कभी कभी ना अपने आप ही गलत कर जाते हैं, जैसे कि हम अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, किसी के प्यार में हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपनी आत्मा को ठेस तक पहुंचाने लगते हैं, हम उसको प्रताड़ित कर देते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं किसी को याद करते करते कि हमें उसकी बहुत याद आ रही है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक प्यारी सी सोल बैठी हुई है और हमें उसका ध्यान रखना है। हम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा शरीर एक मिट्टी का शरीर है ना, मानते हो ना, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, एक मिट्टी से बना हुआ है, उसमें जान एक आत्मा ने डाला हुआ है। तो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी दुख, पीड़ा, दर्द आ जाए, लेकिन हम कभी भी ना अपनी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जो हमारी आत्मा है ना, उसको कभी नहीं टूटने देंगे, उसको कभी दुखने नहीं देंगे, और उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम किसी को अगर उस हद तक आने ही ना दें, उतनी उसको लिमिट्स क्रॉस ही ना करने दें, या हम अपने आप को ठीक रखें, मर्यादित रखें अपने आप को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह के, संस्कारों में रह के, अपनी मर्यादा को फॉलो करके हम बहुत सारी घटनाओं को टाल सकते हैं, जिससे कि हमारी आत्मा को ठेस ना पहुँचे, हमारे खुद का अपना जो हमारा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हमारे नज़रों में ना गिरे वो, है ना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो रीबर्थ आपको मिल रहा है, इसमें आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। कोई आपने रिलेशनशिप बनाया शादी में होते हुए, आपने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, अपनी वाइफ को धोखा दिया या अपने हस्बैंड को धोखा दिया, तो ये नया तरीका, नया आपको जीवन मिल रहा है। तो बोल रहे हैं आपको महादेव कि अपनी सारी गलतियाँ सुधार लेना, ये सब चीज़ ख़त्म कर देना, ये नैतिक नहीं है बिल्कुल भी। हम अपनी आत्मा को भी ठेस पहुँचा रहे हैं, और जो व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों के कस्में खाई हैं, हम उसके साथ भी कितना गलत कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेंगे ना, कि अगर हम 2 व्यक्ति मिलके अगर एक आत्मा बन जाएं, एक कहते ना, एक मिल के हम एक ही सोल बन जाएं, तो हम दुनिया में ना बहुत कुछ पा सकते हैं। हमारे पास जो इंसान है, हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं, हम खुशियाँ कहीं और, किसी और में ढूंढने लगते हैं। आप सोच के देखिए, जो इंसान आपके साथ एक छत के नीचे रह रहा है, अगर आप उसके साथ मन नहीं लगा पा रहे हैं, आपका मन कहीं और भटका है, तो जिसके साथ आप दूसरी जगह गए ना, वो भी आप ज़्यादा समय तक नहीं रह पाओगे, वहाँ से भी मन भटक जाएगा। सिर्फ हमें खुद को अपने आप को समझाना होता है, अपनी आत्मा को, कि ये मेरा एक राइट पर्सन है, ये मेरे लिए एक राइट सोल है। और अगर वो सच में डेडिकेटली आपके साथ है ना, वो खुद भी अगर इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है, कभी ठेस मत पहुँचाना।
आप चलाना उस रिश्ते को, भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो अपनी उस गलतियों को सुधार लेना। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, और इस महीने आपको अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है जो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किया, आपने अपने पेरेंट्स के साथ अगर कुछ किया, आपने अपने बच्चों के साथ अगर कुछ किया, जो भी आपके जीवन में गलतियां आपसे हुई हैं, उसको वक्त आ गया है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। कभी कभी हमें कॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता होता है हमारे सबकॉन्शियस को कि हमसे गलती हुई है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये महीना है, उसको एक्सेप्ट करिएगा और अपने एफर्ट्स लगाइएगा उस रिश्ते को चलाने के लिए, उस चीज़ में उन चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाना, उन गलतियों को सुधारने के लिए। और रिग्रेट, एक होता है कि रिग्रेट कर रहा है इंसान और बैठ गया हाथ में हाथ रख के, लेकिन रिग्रेट अगर आपको होएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, तो उसको सुधारने की कोशिश करिएगा, एक्शन लीजिएगा, एफर्ट्स करिएगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। इट्स अ जनरल रीडिंग। अब मान लीजिए किसी की 7:30 ही चल रही है, किसी का बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, तो वो उसके साथ हो सकता है कि रीडिंग्स उतनी रेजोनेट ना करें, लेकिन कलेक्टिवली जिन लोगों का एकदम सही दशा है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, तो ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। जो लोग एक आधे लोग कहते हैं कि मैम हमारे साथ बिल्कुल भी रीडिंग मैच नहीं हो रही है, तो एक तो आप हो सकता है कि आप नए हैं इस चैनल पे, आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं है, ये रीज़न हो सकता है, या तो आपकी कुछ सिचुएशंस काफ़ी ख़राब चल रही है। एक जनरल है, तो कलेक्टिवली जो मेजर लेवल पे होना है वो प्रेडिक्शन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी, महसूस करी, ऑब्ज़र्व किया कि आज के टाइम पे एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। और ये मैंने भी खुद ही विटनेस किया है कल अपने साथ ही कि लोग खुश नहीं होते किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो जैसे होता है ना कि समाज कल्याण का आप काम कर रहे हो, आप वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हो, आप लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, और आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर कुछ ऐसा कह दें जो एक नारी शक्ति को ठेस पहुंचाए, तो शायद वो बहुत गलत है। अभी जितने भी वुमेन्स की जो डेथ हो रही है शादी के बाद डाउरी की वजह से, कहीं ना कहीं उसमें फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, है ना। हम अगर मेजर लेवल पे बात करें, या जो भी पुरानी ऐसी रूढ़िवादी जो सोच चलती हुई आ रही है, और घर में जो भी मदर इन लॉज हैं, वो अपनी बहुओं को बहू बना के रखती हैं, बेटी नहीं बना पाती हैं, या बहू बेटी नहीं बनती है, बहू बन के रहती है, तो वुमेन्स की आपस में नहीं बन रही है। तो कोशिश करनी है कि हम खुद एक महिला हैं तो हम दूसरी महिला को सपोर्ट करें, जैसे हम एक फ़ीमेल हैं, सामने वाली फ़ीमेल को भी हम वैसा ही समझें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आलिया भट्ट वाला केस भी मैं अभी देख रही थी कि उनको कितना ट्रॉल किया गया था, है ना। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। उनके टैलेंट को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। तो आपको उनको और प्रमोट करना चाहिए, उनके लिए और मतलब खुश होना चाहिए कि वो हमारे देश को बाहर रिप्रेजेंट कर रही है। तो लोग जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये चीज़ें बहुत गलत है। कभी किसी को लेके ना जजमेंट मत पास करो, ठीक है। तो यही मैं सिर्फ कहना चाहूँगी। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।